हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। लर्निंग सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि अभी आपको रॉबर्ट किंग मर्टन के बारे में बताया था कि वो किस प्रकार के थिंकर है और उन्होंने किस प्रकार के थियरी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, कौन कौन से 4 प्रकार के सिद्धांत का। और जो प्रकारवादी थिंकर्स है सबसे ज़्यादा वो क्योंकि टालकट पार्सन्स के शिष्य थे, और वो बी बेलोस्की, आर.सी. ब्राउन, टालकट पार्सन्स, क्योंकि ये प्रकारवादी विचारक थे। इनकी विचारधारा को कैसे उन्होंने तोड़ा और उन्होंने उनकी आलोचना किया। जो 3 पॉइंट उन्होंने बताया था, उन 3 पॉइंट की उन्होंने आलोचना किया और कैसे अपनी थाट को बनाया, अपने थियरी को दिया, अपने विचार को प्रकट किया कि जो पहले के विचारक थे, जो प्रकारवादी विचारक थे, वो क्या क्या चीज़ें छोड़े, क्या क्या चीज़ें पाए। तो अब हम ये तो आलोचना थे, लास्ट में मैंने उनके बारे में बताया लास्ट में, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी आपसे कह दिया कि 15 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। अगर जो लेक्चर बड़ा होगा उसके वीडियोज़ हो सकते, क्योंकि यूट्यूब के जो रूल्स है उसको भी तो फॉलो करना है। क्योंकि रॉबर्ट किंग का मर्टन का थाट हमेशा पूछता रहता है, चाहे बीए की हो, चाहे एमए की हो, चाहे नेट जेआरएफ की हो, चाहे पीएचडी की हो, चाहे पीजीटी की हो, हमेशा मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उसके बारे में रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड, आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, जिससे आप आसानी से घर बैठे हुए देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो या लेक्चर वीडियो या यूट्यूब यह कहा जाए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किसी के पास संसाधन न हो, स्कूल न जा पाए और मोबाइल हो, तो वो घर पे बैठ के देख सकता है, स्टडी कर सकता है। कभी कभी किताबें पढ़ने से लाख गुना बेटर होता है, वीडियो देखने के बाद भी कभी समझ में आ जाती है। तो आप किताबें भी पढ़िए, वीडियो भी देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपको कोशिश की जाएगी कि जितने आसान से आसान उदाहरण देकर आपको समझाया जा सकता है। तो अब जो मर्टन, आर.के. मर्टन ने अभी तक तो उनकी आलोचना किए थे, अब उनके जो मर्टन द्वारा प्रकारवाद का संशोधित रूप क्या था, वो चीज़ इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें जानना है। तो हम बात करते हैं मर्टन द्वारा प्रकारवाद का संशोधित रूप। उन्होंने क्या क्या संशोधित किया था। जो वो तीनों थिंकर्स थे, टालकट पार्सन्स, बी बेलोस्की, आर.सी. ब्राउन, उन तीनों थिंकर को या उन 3 थिंकरों के जो विचार थे वो कैसे संशोधित करके अपना खुद का एक विचारधारा प्रतिपादित किए या बताएं। तो मर्टन ने अपने प्रकारवाद की व्याख्या आचार संहिता या प्रोटोकॉल और रूपरेखा या पैराडाइन के माध्यम से किया। मर्टन ने अपनी प्रकारवाद की व्याख्या 2 तरीकों से किया। पहला प्रोटोकॉल या आचार संहिता के रूप में, दूसरा पैराडाइन या रूपरेखा के माध्यम से किया। मर्टन आगे चलकर यह भी बताया कि यदि किसी समाज की प्रकार का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उस समाज की आचार संहिता का अध्ययन करना होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि उस समाज की आचार संहिता का मतलब है कि उस समाज की आचार संहिता का अध्ययन करना होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समाज की संस्कृति, मानक मूल्यों इत्यादि इकाइयों का आकार इत्यादि का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि कौन सी इकाई प्रकार कर रही है और कौन सी इकाई आकार कर रही है। उन्होंने
मर्टन ने जो अपने प्रकारवाद की व्याख्या किया उन्होंने दो माध्यम से किया, आचार संहिता और रूपरेखा के माध्यम से। मर्टन ने एक उदाहरण के तौर पे उन्होंने व्याख्या किया कि यदि किसी समाज के प्रकार का अध्ययन करना है तो सबसे पहले उस समाज की आचार संहिता का अध्ययन करना पड़ेगा। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि आचार संहिता का मतलब ये होता है कि समाज की संस्कृति और मानक मूल्यों इत्यादि का अध्ययन करने से ही ज्ञात होगा कि कौन सी इकाई प्रकार का कार्य कर रही है और कौन सी इकाई आकार का कार्य कर रही है। इस प्रकार उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के माध्यम से या बहुत बढ़िया विचारधारा के माध्यम से प्रकार की व्याख्या उन्होंने कर दिया। मर्टन ने प्रकार की व्याख्या करने के लिए आदर्श प्रारूप जैसी रूपरेखा बनाई, ये मैक्स वेबर की है, और उसके 11 बिंदुओं के बारे में बताया। उनमें से कुछ बिंदु निम्न हैं जो इस प्रकार से 11 बिंदुओं कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहला बिंदु, उस मद की पहचान करिए जिसके प्रकार का अध्ययन करना हो। उस पॉइंट का पहचान करिए जिसके प्रकार का अध्ययन करना हो। दूसरा उन्होंने बताया कि इस बिंदु के अंतर्गत उद्देश्य एवं प्रकार दोनों अलग अलग रखकर देखना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य व्यक्ति सापेक्ष होता है और प्रकार समाज सापेक्ष होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आर.के. मार्टिन का है, क्योंकि उन्होंने आदर्श प्रारूप के माध्यम से उनको जाना और उसके 11 पॉइंट दिए थे। उन्होंने ये कहा कि किसी भी बिंदु के अंतर्गत उद्देश्य एवं प्रकार दोनों अलग अलग रखकर देखना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति सापेक्ष होता है और जो प्रकार होता है वो समाज सापेक्ष होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण के तौर पे बताया कि किसी मूर्तिकार की मूर्ति को यदि पुरस्कार मिल जाए तो यह उसका प्रकार है। किसी मूर्तिकार की मूर्ति को यदि पुरस्कार मिल जाए तो यह उसका प्रकार है। लेकिन जो समाज में निहित है, यदि वह मूर्ति निर्माण जीविकोपार्जन के लिए करता है तो यह उसका उद्देश्य है। मैंने कहा उद्देश्य और वो दोनों को अलग अलग, क्योंकि उसका उद्देश्य, क्योंकि वो मूर्ति बनाता है, मूर्ति निर्माण करता है, तो वो अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है, ये उसका उद्देश्य है जीवन का। अगर उसके मूर्ति को यदि पुरस्कार मिल जाए तो ये उसका प्रकार है। उसी प्रकार उन्होंने तीसरा जो पॉइंट दिया था, किसी इकाई का अध्ययन प्रकार, अप्रकार, दुष्प्रकार तीनों अवधारणाओं को आधार पर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इकाई का जो अध्ययन किया जाता है उनमें तीनों चीज़ आती है, प्रकार आती है, आकार आती है, दुष्प्रकार आती है। इसलिए तीनों प्रकार के एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करना चाहिए। चौथा उन्होंने बताया कि इकाई से संबंध में सदैव प्रकट और अप्रकट प्रकारों दोनों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी इकाई को प्रकट कार्य कुछ और होता है तो अप्रकट कार्य कुछ और प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि क्योंकि कभी कभी किसी इकाई का प्रकट कार्य कुछ और होता है और अप्रकट कार्य कुछ और होता है। अब थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता दें कि प्रकट कार्य अप्रकट कार्य क्या होता है। प्रकट कार्य का तात्पर्य यह होता है कि यदि इकाइयों द्वारा अवलोकित वो परिणाम जो कर्ता द्वारा मान्य और इच्छित होता है, इकाइयों द्वारा अवलोकित वह परिणाम जो कर्ता द्वारा मान्य और इच्छित होता है उसे प्रकट प्रकार कहते हैं। और दूसरा जो था अप्रकट प्रकार, वो उनका तात्पर्य है कि उनके कहने का मतलब है कि इकाइयों द्वारा अवलोकित के परिणाम जो कर्ता द्वारा मान्य और इच्छित न हो उसे अप्रकट कार्य कहता है। जो ऑब्जर्वेशन करने वाला, जो रेस्पोंडेंट होते हैं, उनके मान्य और इच्छा नहीं हो तो उसे अप्रकट कार्य कहते हैं। पहले में मान्य और इच्छा हो तो उसे अप्रकट कार्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नी एरोसेना
न्यू एरोजीना अमेरिका में पाया जाता है। जब न्यू एरोजीना में जब सूखा पड़ जाता है तो रेड इंडियंस या होपी इंडियंस नामक जो जनजाति होती है, लोग पहाड़ों से पत्थर गिराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पत्थर जिस प्रकार गड़गड़ की आवाज़ करके गिरता है, उसी प्रकार बादल भी गड़गड़ की आवाज़ के साथ बरसता है। अतः कहने का तात्पर्य है कि बारिश करना प्रकट प्रकार है, तो इसके माध्यम से उनके बीच आने वाला संगठन अप्रकट कार्य है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। न्यू एरिजोना में जब सूखा पड़ जाती है तो रेड इंडियंस या होपी इंडियंस नामक जनजाति के लोग पहाड़ों से पत्थर गिराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पत्थर जिस प्रकार से गड़गड़ की आवाज़ करके गिरता है, उसी प्रकार बादल भी गड़गड़ की आवाज़ के साथ बरसता है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि बारिश करना प्रकट प्रकार है, तो इसके माध्यम से उनके बीच आने वाला संगठन अप्रकट प्रकार है। उन्होंने और भी आगे चल के जो पॉइंट दिया था, उन्होंने कहा कि इकाइयों के मध्य अध्ययन के लिए प्रक्रियात्मक विकल्पता या फंक्शनल अल्टरनेटिव को ध्यान में रखना चाहिए। वो कहते हैं कि इकाइयों का अध्ययन करने के लिए फंक्शनल अल्टरनेटिव को ध्यान में रखना चाहिए। ये इस तरह के पॉइंट उन्होंने कही दिए थे, और उन्होंने आगे चल के ये बताया कि यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो मॉर्टन के संरचनात्मक प्रकारवाद की व्याख्या करने में तार्किक है। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि इनके सिद्धांत की भले ही कितनी आलोचना क्यों न हुई हो, किंतु उन्होंने प्रकारवाद का जो भी संशोधित रूप प्रस्तुत किया, वो निश्चित रूप से इनको प्रकारवादियों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर बैठा देता है, जो स्वतः इनके महत्व तथा प्रासंगिकता को दर्शाता है। ये इनका कंक्लूजन था। ये चीज़ हम कह सकते हैं कि किसी भी सिद्धांत को भले कितनी आलोचना क्यों नहीं हो, किंतु उन्होंने प्रकारवाद का जो संशोधित रूप प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से इनको प्रकारवादी की श्रेणियों में सर्वोच्च स्थान पर बैठा देता है, जो स्वतः ही इनके महत्व और प्रासंगिकता को दर्शाता है। ये थी हमारे मॉर्टन के संशोधित रूप की जो व्याख्या किए थे। 2 पॉइंट में उन्होंने बताया था, प्रोटोकॉल और रूपरेखा के माध्यम से उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था। फिर उन्होंने इस प्रारूप रेखा के माध्यम से उन्होंने कुछ पॉइंट दिए थे, और उन्होंने बताया कि इस चीज़ पे हमने काम किया, ऐसे ऐसे काम किया। ये चीज़ थी। अब आर.के. मॉर्टन की जो फंक्शनल थियरी थी, प्रकारवाद, उसकी 2 वीडियो अपलोड है। फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से होगा। इसलिए आपको कोई भी समस्या आती है रॉबर्ट किंग मॉर्टन से लेके या सोशोलॉजी, तो आप अपने चैट बॉक्स में शेयर करिएगा, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।